हम घर के बाहर समोसे की दुकान खोलेंगे। बनवारी ने अपनी जमा पूंजी और रिक्शा बेचकर एक छोटी सी कढ़ाई और मैदा आलू का इंतजाम किया। बनवारी के समोसे सिर्फ समोसे नहीं थे, उनमें उसकी ईमानदारी का मसाला था। धीरे धीरे उसकी दुकान बनवारी के समोसे के नाम से मशहूर हो गई। शहर के रसूखदार और गांव के दबंग मुखिया जी की बेटी की शादी तय हुई। मुखिया बहुत घमंडी और लालची इंसान था। उसने पूरे इलाके में ऐलान किया कि शादी में खाना सबसे बेहतरीन होगा। किसी ने उसे बनवारी के समोसों के बारे में बताया। मुखिया बनवारी के पास आया और बोला, हजारों मेहमान आएंगे, मुझे 2000 समोसे चाहिए। अगर एक भी समोसा कम हुआ या स्वाद बिगड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं, और तुम्हारी जमीन जो मेरे पास है वो भी जाएगी। लेकिन अगर काम अच्छा रहा तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। बनवारी और पार्वती के लिए ये किसी सपने जैसा था। अगर ये ऑर्डर सफल हो जाता तो वे अपना छोटा सा पक्का घर बना सकते थे। दोनों 3 दिन और 3 रात नहीं सोए। पार्वती आलू उबालती रही और बनवारी समोसे तलता रहा। शादी वाली सुबह तक 2000 सुनहरे कुरकुरे समोसे बड़े बड़े टोकरे में तैयार थे। शादी वाले दिन के कुछ घंटे पहले बनवारी ने डब्बों को ढक कर रखा और थोड़ी देर के लिए दोनों सुस्ताने चले गए। जब बनवारी उठा तो उसकी चीख निकल गई। सारे टोकरे खाली थे। पार्वती बदहवास होकर रोने लगी। हम तो लुट गए, मुखिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बनवारी पागलों की तरह गलियों में दौड़ने लगा। उसे शक था कि कोई इतनी बड़ी मात्रा में समोसे इतनी जल्दी दूर नहीं ले जा सकता। तभी उसने देखा कि मुखिया के घर के पीछे वाले गोदाम के पास एक छोटा सा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ समोसा उठाकर खा रहा था। बनवारी ने उसे पुचकार कर पूछा, बेटा ये समोसा कहाँ से आया? बच्चे ने डरते हुए कहा, वो बड़े वाले गोदाम में बहुत सारे डब्बे रखे हैं, मुखिया जी के आदमियों ने रात को वहां छुपाए थे। बनवारी का खून उबल पड़ा। वो समझ गया कि मुखिया ने ये सब इसलिए किया ताकि उसे पैसे ना देने पड़े और वो बनवारी पर ऑर्डर पूरा ना करने का इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर निकाल सके और उसकी जमीन हड़प सके। बनवारी सीधे शादी के मंडप में पहुंचा, जहां मुखिया मेहमानों के बीच बैठा था। बनवारी ने चिल्लाकर कहा, मुखिया जी, गरीब की मेहनत चोरी करके आप अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिला पाएंगे। आपके गोदाम में मेरे समोसे पड़े हैं। मुखिया हंसा और बोला, इस पागल की हिम्मत देखो, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मुखिया के इशारे पर उसके लठैतों ने बनवारी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बनवारी लहूलुहान हो गया, लेकिन वो चिल्लाता रहा, सच कभी नहीं छुपता।